हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के बारे में। तो इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ताल का मतलब जो ये करें, जो चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रमुख ताल वाद्य यंत्र कौन कौन से? चंगे, डप, ढेरा, डेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डफली, मांदल, मृदंग, पकावज, माट, खंजरी, नंगाड़ा, निशान। निशान इंपॉर्टेंट है। नौबत, नौबत भी इंपॉर्टेंट है। बम, शामक, दमामा, ताशा और धौंसा। ये है हमारे पास प्रमुख ताल वाद्य यंत्र। इसमें से सबसे पहले हम चर्चा करें चंग के बारे में। शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। होली पर चंग व गिद्ध नृत्य में बजाया जाता है। चंग का यूज कब करते हैं? एक तो होली पर और एक गिद्ध नृत्य में बजाया जाता है। सेकंड हमारे पास है खंजरी। खंजरी जो चंग का छोटा रूप होता है। जो ये हमारे पास चंग नजर आ रहे हैं, इसका छोटा रूप होता है। कामर संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसके द्वारा कामर संप्रदाय के लोगों द्वारा ये प्रयुक्त होता है। मृदंग, मृदंग यानी जिसको पखवाज कहते हैं, ढोलक के समान है। ये देखो आपको फोटो नजर आ रही है, ये ढोलक के समान है। बकरे की खाल मेढ़ कर बनाते हैं। जो ये बकरे की खाल है जो मेढ़ कर बनाते हैं। प्रमुख वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। प्रमुख वादक कौन है? पखवाज के पंडित पुरुषोत्तम दास। नाथ द्वारा राजस राजसमंद के पद्मश्री प्राप्त है। ये कहाँ के हैं? नाथ द्वारा राजसमंद के, जिसको पद्मश्री प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास नगाड़ा, जो मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। नगाड़ा कहाँ का? मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। रामलीला है, नौटंकी है, ख्याल नाट्यम के दौरान बजाया जाता था। निर्माण भैंसे की चमड़ी का बना होता है। नगाड़े का जादूगर रामकृष्ण सोलंकी, जो पुष्कर के हैं। कहाँ के हैं? पुष्कर के। यानी नगाड़े का जादूगर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रामकृष्ण सोलंकी को। अगला पॉइंट हमारे पास ढोलक। तो अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है ढोलक। क्या है? अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है ढोलक है। डेरू, गोगा जी के गुणगान के समय बजाते हैं। डेरू क्या होते हैं? जब गोगा जी का गुणगान करते हैं समय हम किसका यूज करते हैं? डेरू। तबला, प्रसिद्ध वादक है असीर मोहम्मद खां। कौन है? असीर मोहम्मद खां। जिसका और है चतुरलाल। दो है, आपको क्या किसका ध्यान रखना? असीर मोहम्मद खां और चतुरलाल के बारे में। ताशा जो कि इम्पोर्टेंट है। मोहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय प्रयुक्त होते हैं। ताशा का यूज कब करते हैं? मोहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय इसका प्रयोग करते हैं। कुंडी, कुंडी का यूज जो सिरों में ग्रास या जनजाति द्वारा प्रयुक्त होते हैं। सिरों में ग्रास या जनजाति द्वारा प्रयुक्त होता है। नौबत, नौबत ये भी इम्पोर्टेंट है। मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाते हैं। नौबत को बजाते हैं मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर इनको बजाया जाता है। मांदल, तो ये मिट्टी से निर्मित होते हैं। निर्माण मोमेला राजसमंद के अंदर। निर्माण कहाँ होते हैं? मोमेला राजसमंद के अंदर होता है। अगला हमारे पास बम, दमामा और टामक। बम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलवर और भरतपुर के अंदर ये प्रसिद्ध है। नंगाड़े का बड़ा स्वरूप होता है। ये नंगाड़े का क्या होता है? बड़ा रूप होता है। अनुद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा है। जो ये अवनद वाद्य यंत्र है, इसमें से ये सबसे बड़ा है। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं, चमड़े से बना सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। मेवात क्षेत्र में रस्य गीत के साथ बजाते हैं। ये मेवात का क्षेत्र है जहाँ पर रस्य गीत गाते समय इनको बजाते हैं। माट या माटे, बाबूजी के पावड़े में गायन के समय तो करते हैं। बाबूजी के पावड़े के गायन के समय। अब हम पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। अब हम चर्चा करेंगे घन वाद्य यंत्र, यानी जो धातुओं के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। प्रमुख घन वाद्य यंत्र कौन है? ग्रासियों के लेजिम, गुरालियो, रमजोल, खड़ताल, करताल, मंजीरा, बरनी, थाड़ी, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, चिंपिया, अंकल, झालर, टिकोरा, कड़ा, जी मंडल, ये सारे के सारे ना घन वाद्य यंत्र। अब हम पढ़ेंगे लेजिम। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लेजिम। ग्रास्य जाति द्वारा नृत्य के साथ प्रयुक्त बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी की होती है। देखो आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, जिसको हम लेजिम कहते हैं। रमजोड़, होली पर होने वाले नृत्य में गैर नृत्य करने वाले नर्तनकार पहनते हैं।
घुंघरू की पट्टी होते हैं जिन्हें पैरों में बांधते हैं। रमजोल कहाँ पर बांधते हैं, आपको ध्यान रखना, पैरों का ये आभूषण है, वहां पर भी ध्यान, आभूषण के अंदर भी ध्यान रखना। भरनी, मटकी पर कांसे की प्लेट होती है जिन्हें लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। किसकी सहायता से, लकड़ी की सहायता से। झालर, मंदिर में आरती के समय बजाते हैं। तांबे या कांसे की प्लेट होती है। झालर क्या होते हैं, जो मंदिर में आरती के समय बजाते हैं, तांबे या कांसे की प्लेट होती है। मंजीरा, कामर जाति की महिला तेरह ताली नृत्य में काम लेती है। मंजीरा, मंजीरा कौन लेती है, कामर जाति की महिला लेती है, तेरह ताली नृत्य में काम आती है। करताल, लकड़ी की दो पट्टिका होती हैं, बीच में पीतल की गोल तस्तरी लगी होती है। करताल क्या होता है, लकड़ी की पट्टी होती है। प्रमुख कलाकार है सदी का मंगनियार। करताल के जिसको जादूगर कहते हैं, करताल के जादूगर कहते हैं किसको, सदी का मंगनियार को। और एक आपको नाम ध्यान रखना, गाजी खां। क्या नाम ध्यान रखना, गाजी खां। गुरालियो, 5-6 फीट लकड़ी का बनी होती है, कालबेलिया जाति द्वारा प्रयुक्त होता है। कौन करते हैं इसको, कालबेलिया जाति द्वारा प्रयुक्त। जांज, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर जांज का प्रयोग करते हैं हम। अगला है हमारे पास टिकोरा, पूजा या आरती में घंटी बजाते हैं। श्रीमंडल झाड़ीनुमा पौधे की तरह होता है, देखो आपको फोटो के अंदर नजर आ रहे हैं, थाली है, चिमटा है, घुंघरू है और ये घंटा है। ये चारों पांचों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अंदर लास्ट बेटा आपको नोट ध्यान रखना है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, जोधपुर में। प्रतीक चिन्ह क्या है, सुरिंदा वाद्य यंत्र। क्या है, सुरिंदा वाद्य यंत्र। प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है, असद अली खान, असद अली खान है। रजब अली खान है। प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है, अमजद अली खान। प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है, आपको पता चल गया, अमजद अली खान। ये था आज का हमारा वीडियो जिसके अंदर आज हमने वाद्य यंत्र कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।